नमस्कार दोस्तों, सुपर एबीएच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन चल रहे थे अपने चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसकी सीरीज में हमारा पर्यावरण वाला चैप्टर देखेंगे, जिसका पहला पार्ट आज हम देख रहे हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि अपघटक का कार्य है। अपघटकों का कार्य है, तो अपघटकों का कार्य क्या है? भोजन का निर्माण करना तो उत्पादकों का कार्य होता है, ठीक है। वायु को शुद्ध करना, वायु को अशुद्ध करना, जबकि पदार्थों का चक्रीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? अपना सही उत्तर हो जाएगा पदार्थों का चक्रीकरण करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितंत्र में सम्मिलित होते हैं, यानी कि पारितंत्र किन किन दो कारकों के मिलने से पारितंत्र बनता है? तो एक तो जैविक कारक और एक अजैविक कारक, यानी कि जैविक कारक और अजैविक कारक की संयुक्त इकाई को क्या कहते हैं? हम पारितंत्र कहते हैं। यानी कि दोनों के बीच में प्लस आएगा, यानी कि दोनों जब जुड़ेंगे तब ही पारितंत्र का निर्माण होगा। किसी एक से पारितंत्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोनों दोनों मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों जैविक और अजैविक दोनों कारकों के मिलने से पारितंत्र का निर्माण होगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण क्या है? देखिए, जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि ये प्रकृति में आसानी से जो है कि नष्ट हो सके और उनसे पोल्यूशन नहीं हो। तो पॉलीथीन नष्ट भी नहीं होती, पोल्यूशन भी होता है। धातु के ऑक्साइड, ये भी अनिम्नीकरण है। और एल्यूमिनियम के डिब्बे, ये भी अनिम्नीकरण है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? अपना सही जवाब हो जाएगा। जैव निम्नीकरण का उदाहरण क्या है? कागज। जबकि ये जो 3 है, ये किसके हैं? ये हैं जैव अनिम्नीकरण। ये क्या है? जैव अनिम्नीकरण के उदाहरण है, ठीक है ना। पॉलीथीन, धातु ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के डिब्बे जैव अनिम्नीकरण के उदाहरण है। जबकि कागज जो है जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको बता दें कि सुपर एबीएच पर आपको साइंस में 90 प्लस नंबर दिलाने की तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही अन्य विषयों के सभी जिलों के जो हाफ ईयरली पेपर हैं वो भी सोल्व करवाए जा रहे हैं। और कुछ पेपर हमने सोल्व करवा दिए हैं, जो आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? कौन कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पूछ रहा है? तो देखिए, चमड़ा जैव निम्नीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये अपनी बुक में से लिया गया है। बाकी इस क्वेश्चन में अजैव निम्नीकरण होता तो बहुत अच्छा होता, या फिर ऑप्शन में अलग दिया होना चाहिए था, अलग से 1 2 3 2 3 4 ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 1 भी आप करोगे तो सही होगा। अब देखिए, प्लास्टिक तो अजैव निम्नीकरण है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 3 और 4 ये तीनों इसके सही हैं। तीनों उत्तर इसके सही माने जाएंगे। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि नहीं दो भौतिक कारकों के नाम लिखो। तो भौतिक कारक में कौन कौन से आते हैं? भौतिक जो कारक होते हैं, जो अजैव घटक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? भौतिक कारक कहते हैं। और इनके जो नाम पूछ रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा ताप हो जाएगा, एक दाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, दाब को आप लोग छोड़ दो, बुक में आपके नहीं दे रखा है। ताप हो जाएगा, एक वर्षा हो जाएगा, वायु हो जाएगा,
मृदा हो जाएगा और एक खनिज हो जाएगा। तो ये भौतिक कारक हो गए ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज। ये 5 के उत्तर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक तंत्र के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्राकृतिक तंत्र के 2 उदाहरण पूछ रहा है, तो क्या क्या हो जाएंगे? एक तो लिख सकते हैं हम वन, एक लिख सकते हैं झील और एक लिख सकते हैं तालाब। ये क्या है? ये प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं वन, झील और तालाब। इसके बाद है कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण लिखिए। तो कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण पूछ रहा है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा बगीचा, जो हम लोग लगाते हैं बगीचा, ठीक है ना, वो। और एक आ जाएगा खेत, ठीक है ना। बगीचा और खेत किसके उदाहरण है? कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उपभोक्ताओं को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो उपभोक्ताओं को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग कौन कौन से हो गए? इसके 4 भाग बहुत इजी हैं। एक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। सभी लोग आपको 3 ही बताएंगे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। लेकिन ध्यान रखना चौथा और होता है परजीवी। तो 4 हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। आप बुक में अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमार्जक जीवों के 2 उदाहरण लिखिए। नवा क्वेश्चन। तो अपमार्जक जीव कौन कौन से होंगे? वे जीव जो मरे हुए जीवों का अपघटन करते हैं उन्हें अपमार्जक जीव कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई। इसके 2 उदाहरण पूछा है। तो उदाहरण में एक तो हो जाएगा अपने जीवाणु, ठीक है, और एक हो जाएगा कवक। जीवाणु और कवक, ये क्या है? अपमार्जक जीवों के 2 उदाहरण है, जीवाणु और एक कवक। इसके बाद हम लघुत्रात्मक क्वेश्चनों की सीरीज में जाते हैं। वहां पर भी क्वेश्चन है दोस्तों। हमने जो है कि काफ़ी पेपर सोल्व करवा रहे हैं और ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। आपके लिए जो है कि हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज लाने वाले हैं अगले महीने से। तो आप लोग उससे ज़रूर जुड़िएगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में, जिसमें आपको कम लगभग 10 साल के पुराने पेपर जो है सोल्व करवाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? तो जैव निम्नीकरण किसे कहेंगे, ये परिभाषा पूछा है। जैव निम्नीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। इसके द्वारा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। अपघटित हो जाते हैं, ठीक है ना। जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाता है? अपघटित हो जाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरण कहेंगे, ठीक है ना। जैव निम्नीकरण किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण कहेंगे। और अजैव निम्नीकरण किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें कहेंगे अजैव निम्नीकरण। और जो अपघटित हो जाते हैं उन्हें कहेंगे जैव निम्नीकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैव निम्नीकरण की 2 विशेषताएं लिखो। तो अजैव निम्नीकरण की 2 विशेषता क्या होगी? एक तो होगी ये सामान्यतः कैसे होते हैं? अक्रिय होते हैं। और दूसरी विशेषता होगी लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये 2 विशेषताएं होगी, ठीक है ना। एक तो अक्रिय होते हैं, दूसरी लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये इसकी 2 विशेषताएं होगी। अब पारितंत्र किसे कहते हैं? तो पारितंत्र किसे कहेंगे? मैंने आपको भी बताया था जैव और अजैव, जैव और अजैव कारकों के संयुक्त रूप को जैव
और अजैव कारकों के संयुक्त घटक को। जैव और अजैव कारकों के संयुक्त घटक को क्या कहेंगे हम? पारितंत्र कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दें कल हमने हिंदी का वीडियो डाल दिया है, हिंदी का जो अर्धवार्षिक का पेपर था, और उन सभी की पीडीएफ भी वहां पर डाल दी गई है। उत्पादक किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो उत्पादक किसे कहेंगे? उत्पादक किसे कहेंगे? वे जीव जो सूर्य का प्रकाश व अकार्बनिक पदार्थों से, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल आएगा। सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को किसमें अकार्बनिक पदार्थों को किसमें बदल देते हैं? कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। यानी कि वे जीव जो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे उत्पादक कहेंगे। और उत्पादकों के 2 उदाहरण पूछे हैं, तो 2 उदाहरण में एक तो क्या आ जाएंगे? एक तो आ जाएंगे हरे पौधे। ये छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्पादकों के 2 उदाहरण लिखो, तो एक तो हो जाएंगे हरे पौधे और एक हो जाएंगे नील हरित सेवा। एक क्या हो जाएगा? नील हरित सेवा। ये से क्या हो जाएंगे? 2 उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 15 क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 कौन कौन से हैं? इसके जो 4 हैं वो है, एक तो शाकाहारी, एक है मांसाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, एक है सर्वाहारी, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी, 3 तो याद है, चौथा है परजीवी। इसको मत भूल जाना, इसको भूल जाओगे आप लोग ना। परजीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।